नीट, एनटीए और सीबीएसई के मुद्दों पर संसदीय समिति आज दूसरे दिन भी समीक्षा करेगी। इसमें कक्षा 12 की सीबीएसई परीक्षाओं में ऑन स्क्रीन मार्किंग और उससे छात्रों को हुई समस्याओं पर चर्चा होगी। साथ ही क्लास 9 और 10th में 3 भाषा फॉर्मूले के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर भी बातचीत होगी। इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और सीबीएसई के चेयरमैन भी शामिल हैं। सोमवार को हुई बैठक में शिक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने पेपर लीक को लेकर एनटीए चेयरमैन और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी से जवाब तलब किया। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर मचे हंगामे के बाद एक ओर जहां 21 जून को फिर से एग्जाम कराने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। स्टैंडिंग कमेटी की सोमवार को हुई बैठक में एनटीए चेयरमैन और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को सख्त सवालों का सामना करना पड़ा। कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने दोनों से पूछा कि इसकी क्या गारंटी है कि 21 जून को होने वाला एग्जाम लीक नहीं होगा। इस पर दोनों ने जवाब दिया, हमारी नजर में पहले जो भी खामियां आई और जो बदलाव करने से सुधरेंगी वे सारे कदम हमने उठाए हैं। दोबारा एग्जाम के लिए हमको 5 महीने का वक्त लगता है, लेकिन हम 37 दिनों में ही करा रहे हैं। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले भी एग्जाम लीक हुआ, तब भी आपने यही कहा था 21 का एग्जाम लीक नहीं होगा, क्या इसकी गारंटी लेंगे? इस पर बैठक में मौजूद रविशंकर प्रसाद ने भी बात रखी। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि आप लोग कह रहे हैं कि लीक नहीं होगा, तो क्या लिखित में गारंटी देंगे आप दोनों? दिग्विजय सिंह ने अगले साल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हैकिंग आम है, ऐसे में अगले साल होने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी से लीक नहीं होगा, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? इस पर दोनों अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए हमने एक विशेष कमेटी का गठन किया है जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आने पर विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। बैठक में पेपर लीक के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एकजुट रहे। सबने एक सुर में कहा कि ये बच्चों के भविष्य का मामला है, इसलिए ये दलगत राजनीति से ऊपर है। इस मसले पर पूरे सदस्य चाहे किसी पार्टी के हों, हम सब लोग एक मत से, चाहे नीट हो चाहे सीबीएसई हो, हम लोग पार्टी के आधार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैसे इस पूरी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। और बाकी क्या वहां पे चर्चा हुई है, मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर क्या चर्चा होती है उसके लिए मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। हालांकि बैठक के बाद दिग्विजय सिंह ने पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि इस मामले में खुद चुकी पीएम की नजर है, इसलिए आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को स्वयं अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। उनका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए प्रधान साहब का इमीडिएटली। हम लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं ने ले लिया है तो उसमें सब पूरी तरीके से इस सफलता से किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं अगर इसमें भी लीक हो गया तो फिर तो हद ही हो गई। नीट के साथ अब सीबीएसई को भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। री एवोल्यूशन प्रोसेस के लिए सीबीएसई की वेबसाइट एक बार फिर ठप हो गई, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीबीएसई ने जानकारी दी कि वेबसाइट की तकनीकी दिक्कत दूर की जा रही है और जल्दी ही स्टूडेंट्स अपनी कॉपी रीचेक कराने के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि छात्रों की कॉपी को मोबाइल से स्कैन किया गया था, इसी वजह से कॉपी ब्लर्ड थी। सीबीएसई ने इस मामले में भी अपनी गलती मान ली है और सिस्टम को सुधारने का वादा किया है। इसके अलावा सीबीएसई ओएसएम का ठेका लेने वाली कंपनी कोएम्प्ट के ऊपर भारी जुर्माना लगाने, भविष्य में उस पर बैन लगाने जैसे बड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। दरअसल एथिकल हैकर्स ने छात्रों की कॉपी को पब्लिक डोमेन में लाकर इस मामले को उजागर किया, जिस पर सीबीएसई अपने सिस्टम में सुधार की बात कह रही है।